न्यूज एक्सप्रेस राजस्थान झुंझुनू में आपका स्वागत है। आज कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर झुंझुनू जिला कांग्रेस द्वारा नीट परीक्षा पेपर के आउट होने पर विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। जानकारी देते हुए कांग्रेस ओबीसी के जिलाध्यक्ष संतोष सैनी ने बताया कि देशभर में आयोजित होने वाली इतनी बड़ी परीक्षा का पेपर आउट हो जाना बहुत बड़ी बात है। उससे जाहिर होता है कि सरकार के साथ ऐसे लोगों की मिलीभगत है जिसके चलते देशभर के 23 लाख युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि पेपर माफियाओं को सरकार ने खुली छूट दे रखी है, उनमें कोई भी डर भय नहीं है, न ही कोई सुरक्षा व भरोसेमंद एजेंसी है जो सफलतापूर्वक किसी परीक्षा को संपन्न करा दे। उन्होंने कहा कि पेपर माफियाओं को सरकार का अंदरूनी सपोर्ट है, जिनकी भाजपा नेताओं के साथ फोटोएं छप रही हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। नीट का पेपर लीक, मोदी सरकार हो गई वीक। नीट का पेपर लीक, मोदी सरकार हो गई वीक। नीट का पेपर लीक, मोदी सरकार हो गई वीक। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। बताओ, पुतला दहन किया आपने। जो मेडिकल में अपने सपने देखने वाले 23 लाख युवाओं के साथ ये बड़ा अन्याय का विषय है। नीट 2026 एग्ज़ाम का जो पेपर लीक हुआ है, तो इसमें सबसे बड़ी कमी तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इसकी एग्ज़ाम का कंडक्ट कराने वाली गवर्निंग बॉडी है, तो ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, सबसे पहले तो इसको भंग किया जाए और इसको दोबारा से बनाया जाए, रिस्ट्रक्चर किया जाए। कहीं ना कहीं खामियां इसमें ज़रूर रही हैं। और जो मीडिया के माध्यम से जो सूचना मिली है कि जमुआ रामगढ़ के 2 भाई इस पेपर लीक के बड़े मास्टरमाइंड थे, 8 महीने से उनकी प्लानिंग चल रही थी। तो इतने बड़े एग्ज़ाम का पेपर लीक होना इतना आसान काम तो नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं बड़े नेताओं की, सरकार के संचालकों की मिलीभगत का परिणाम है। जैसा कि मीडिया के माध्यम से पता लगा कि ये जो दोनों भाई हैं, इनका बीजेपी के कद्दावर नेताओं से, मंत्रियों से संपर्क रहा है। और सीकर में भी मीडिया के माध्यम से सुनने को मिल रहा है कि कोचिंग संचालक हैं वो इसमें शामिल होने की आशंका बताई जा रही है। तो सरकार से हम यही अपील करते हैं कि बड़े स्तर पर एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए जो इस एग्ज़ाम के बारे में, इस एग्ज़ाम के जो इफ़ेक्ट हैं, बच्चों के भविष्य की जो बातें हैं, इस बातों को लेके विचार करे और एक मॉनिटरिंग एजेंसी के रूप में काम करने लगे। एनटीए को तो वापस से रिस्ट्रक्चर करना ही करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी एग्ज़ाम रद्द होना, 23 लाख बच्चे, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 1 साल से एक बच्चा तैयारी नहीं कर रहा है अपने घर को छोड़ के। बच्चे के साथ उसके गार्जियन, किसी की दादी, किसी की मम्मी, किसी के चाचा, किसी की चाची, किसी की भाई, किसी की बहन भी उसके साथ रह के तैयारी कर रही है। तो सरकार ने एग्जाम तो रद्द कर दी। सरकार ने एग्ज़ाम रद्द कर दी, ये ठीक बात है। ऐसे सरकार को अपराधियों को पकड़ने की बात भी कर रही है, लेकिन कोई एक ऐसा कठोर प्रावधान करना चाहिए। जैसे पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार में भी ऐसा हुआ था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने तुरंत प्रभाव से एक इस एसओजी कमेटी को गठन करके तुरंत प्रभाव से मामले को संज्ञान में लिया। तो उससे अपराधियों में डर बढ़ेगा। जब तक अपराधियों में डर नहीं बढ़ेगा, अब इतने बड़े आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से उनके फ़ोटो बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के साथ छप रही है, तो जब उनमें डर नहीं होगा तो वो ऐसे अपराधों को खुले अंजाम देंगे ही देंगे। तो ऐसी कोई एजेंसियां बनेंगी जिनका उनमें डर बैठे, तो लोगों में ये अपराध करने की प्रवृत्ति में कमी आएगी। और ये बड़े जो कद्दावर नेता जो सरकार में अपने आप को हिस्सा मान रहे हैं, और वैसे भी बीजेपी की तानाशाही सरकार में इन्होंने अंदरूनी खुली छूट दी हुई है कि आप तो कुछ भी करो, हम बैठे, हम संभाल लेंगे। तो ये प्रवृत्ति अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार ने एग्ज़ाम रद्द करके त्वरित प्रभाव से कदम उठाया, वो स्वागत योग्य है, लेकिन ये त्वरित प्रभाव से कदम उठाना उन 23 लाख युवाओं के भविष्य के साथ न्याय नहीं कहा जा सकता, जो पिछले 1-1.5 साल से लगातार घर छोड़ के तैयारी कर रहे थे। आपका पद और नाम? मेरा नाम संतोष सैनी है, मैं यहाँ ओबीसी कांग्रेस जिला अध्यक्ष हूँ।